ये जो आज जनता बटली हो रही है ये इसी के लिए हो रही है कि इनमें भाईचारा बना रहे, प्यार बना रहे। जो वकील लोग हैं देश में हिंदू मुस्लिम फसाद करना चाहते हैं उनसे बचाने के लिए भाजपा की एक भी सीट नहीं निकलेगी, एक भी सीट नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। सबसे ज्यादा क्षत्रिय का राजपूत समाज का सबसे ज्यादा वो कर रही, अपमान कर रही बहुत ज्यादा। मान लो जी जब से ये समाजवादी बीजेपी की सरकार आई एकता खत्म होगी। इन्हें जो घमंड हो रहा है ना, बहुत घमंड हो रहा है इन्हें, वो घमंड तोड़ देंगे इनका। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लेकिन भारत में। सीधा देखा जाए राजपूताना जिंदाबाद के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये बना हुआ है कि राजपूतों के साथ मुसलमानों की एकता भी नजर आ रही है। यहाँ पर एकता को लेकर लगातार सवाल बना हुआ है कि एकता जिंदाबाद के नारे और यहाँ पर राजपूतों का साथ मुसलमानों को मिलता नजर आ रहा है। सीधा यहाँ पर बातचीत करेंगे कि आखिरकार मुद्दा क्या है। यहाँ पर सीधा आपसे सवाल करेंगे, नाम बताइए भैया जी। सलीम। तो सलीम जी, यहाँ पर राजपूतों की बात है, राजपूतों के स्वाभिमान की बात है, मुसलमानों का साथ कैसे मिल रहा है राजपूतों को? मुसलमान राजपूत ही हैं, मुसलमान भी सब भाई भाई हैं। भाई भाई है जी। एकता स्वाभिमान शान की बात हो रही है। एकता स्वाभिमान देश को बचाने की बात है, देश को उजाड़ने की नहीं, देश को बचाने की बात है, संविधान बचाने की बात तो है। देश को किससे बचाया जा रहा है? देश को जो वकील आदमी हैं, जो वकील लोग हैं देश में हिंदू मुस्लिम फसाद करना चाहते हैं उनसे बचाने की। कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम देश में? हिंदू मुस्लिम जो लोग कर रहे हैं उन्हीं की बात है। लेकिन देश में अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, सब लोग भाई भाई है हमारे। सबका साथ सबका विकास का इन्होंने तो हिंदू मुस्लिम में ये फसा हाँ। इन्होंने फंसा दिया हिंदू मुस्लिम में। ये जो आज जनता बटली हो रही है ये इसी के लिए हो रही है कि इनमें भाईचारा बना रहे, प्यार बना रहे। भाईचारा खत्म हो रहा है क्या? पिछले तो खत्म हो रहा, अब तैयार हो रहा बढ़िया भाईचारा। पिछले भाजपा सोच रही है भाईचारा खत्म हो जाए। कहते 400 पार लेकर आएंगे हम। 400 पार आएगी हमारी सीटें। भाजपा की एक भी सीट नहीं निकलेगी, एक भी सीट नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। हम मुसलमान राजपूत सब भाई भाई हैं यहाँ मिलकर, और हम इस सरकार को घेरेंगे। अब जा सारे मिलकर इस सरकार को घेरेंगे। जनता हमारा साथ देगी, 400 पार करके रहेंगे। हाँ जी, करेंगे उनको 400 बाहर है, 400 पार नहीं, 400 बाहर करेंगे, 400 नहीं, 400 4 कुल 4 भी नहीं। तो मुसलमानों का साथ राजपूतों को मिल रहा है पूरी तरीके से। हाँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये सच है? हाँ ये सच है सब। ये तो भारतीय जनता पार्टी अलग अलग कर रही है, इन्हें बांटने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी, यानी ये सब भाई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि सब लोग साथ में हैं। नहीं, साथ में नहीं है, कोई साथ में नहीं है। तो कह रही है सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सबसे ज्यादा क्षत्रिय का राजपूत समाज का सबसे ज्यादा वो कर रही, अपमान कर रही बहुत ज्यादा, सबका अपमान कर रही। कहती है कि अब की बार भी राजपूत समाज हमारा साथ देगा, योगी मोदी अमित शाह का साथ देगा राजपूत समाज। नहीं, जब योगी जी आएंगे जब योगी जी का साथ देंगे राजपूत समाज। हाँ, अब नहीं देंगे क्योंकि योगी जी ठाकुर समाज से, इसलिए। नहीं, ये नहीं है, वो अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और वो ऊपर जो बैठे हैं नहीं, वो ये सब आपस में बांटने का काम कर रहे हैं, जातिवाद पे हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे, ये कर रहे हैं बस। तो 400 पार नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। नाराज है जनता, क्या कहेंगे भैया जी? हम तो एकता करना चाह रहे जी। एकता नहीं है देश में। हाँ नहीं है, एकता नहीं रही। ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब इतनी नाराजगी मुसलमानों में, राजपूतों में क्यों? मान लो जी जब से ये समाजवादी बीजेपी की सरकार आई एकता खत्म होगी। अब देखिए भाजपा तो लगातार यही कह रही है, 14 में जीते, 19 में भारी बहुमत से जीते। अब क्या नंबर नहीं आने वाला बीजेपी का नंबर नहीं आने का बिल्कुल भी। 2024 में साइकिल ही आएगी। साइकिल आएगी जी, सपा जी सपा आएगी। कहते सपा ने तो बांटा है हमेशा। हाँ, सपा का ही नंबर आएगा जी, अच्छे काम करती है। कहते कि बसपा को मौका दे देते हैं। नहीं, बिल्कुल बसपा को मौका नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे सर? कहते हैं कि देश में भाजपा सरकार को हट के फेंक देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। हट के फेंक देंगे। इतनी नाराजगी क्यों? इन्हें जो घमंड हो रहा है ना, बहुत घमंड हो रहा है इन्हें।
वो घमंड तोड़ देंगे इनका। किस चीज का घमंड है? भाजपा सरकार को घमंड तो इसी चीज का है ना कि जनता साथ में है। जनता कहाँ साथ में है? सारा राजपूत समाज अलग हो गया इनसे। हम 100% वोटिंग करते थे, इन्होंने हमारे समाज की अनदेखी करी है। कहते हैं कि जनता साथ में है, तभी तो 400 पार का नारा लग रहा है। 400 पार 200 पार नहीं होने के, अब की बार देख लेना आप, 200 पार नहीं होने के। इतना नाराज है राजपूत। हाँ, बहुत ज्यादा नाराज है। और यहाँ पर आप देखिए कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ है। सब एक हैं, भाई हैं सब। सब भाई है। हाँ, सब भाई हैं। मेरठ की जनता कुछ बड़ा कमाल करेगी। मेरठ की जनता कुछ बड़ा कमाल करेगी। बहुत ज्यादा कमाल, जितना सोचा भी नहीं होगा उससे ज्यादा। कहते हैं कि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है, ऐसा कहा जाता है। यूपी से ही दिल्ली का रास्ता हाँ, निकलता बिल्कुल निकलता है। है। तो दिल्ली की सत्ता इस बार हाथ से निकल नहीं हाथ लगने देंगे। नहीं है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं यहाँ पर। क्या नाम है भैया जी? दिनेश। यहीं से है। तो क्या लगता है कि इस बार जो 400 पार का नारा लग रहा है, 400 पार का नारा है, जनता इतनी नाराज क्यों है? नहीं, 400 तो पार हो गई ना है। बीजेपी यदि इतने राजपूतों को साथ नहीं लेगी तो 400 पार नहीं होने की। 2014 में राजपूतों के जो टिकट है वो 125 टिकट है, और अब जो है यूपी में 10 टिकट है। तो राजपूतों को तो बीजेपी पिछाड़ रही है, राजपूतों को तो साथ लेके चली नहीं रही, जबकि राजपूतों की पार्टी है। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हमारे ही पास है और 400 सीटें हमारी ही पास है। आसानी से हम जीत जाएंगे। नहीं जीतते हैं। अब जीतेंगे तो जब राजपूतों को साथ लेकर चलेंगे। 10 सीट दी है हमारे क्षेत्र में, किसी को नहीं दिया, ना बागपत में ना दिया, सहारनपुर में नहीं दिया, मुजफ्फरनगर में नहीं दिया, गाजियाबाद में नहीं दिया, किसी को टिकट नहीं दिया। जब टिकट नहीं दिया तभी ये राजपूत नाराज है, तभी ये सभा हो रही है। कहते इस मुद्दे को जातिवाद मुद्दा बना दिया, जाटों का और राजपूतों का मुद्दा बना दिया। जाटों का और राजपूतों का नहीं, मुद्दा हम नहीं बना रहे, सरकार बनवा रही है। सरकार मुद्दा बना रही है, हम तो मुद्दा बना ही नहीं रहे। सरकार किसी की पगड़ी उछलवा रही है, किसी की गैल कुछ अन्याय कर रही है। तो इस मामले में बृजभूषण का भी रोल है क्या? जी, क्या रोल है? बृजभूषण जी के साथ इन्होंने जो अत्याचार करा है, इन्होंने उनको जेल भेजने का कार्य करा है। उन पे इन्होंने ऐसे अनलीगल एविडेंस लाके इन पर बोला कि इन पर रेप का मुकदमा दर्ज कराया है बृजभूषण शरण सिंह की, वो जबकि हमारे राजपूतों की नाक है। और कोई भी राजपूत अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को कभी भूल नहीं सकता। इन्होंने ये बहुत बड़ी गलती करी है बृजभूषण, और हमारी इन्होंने पगड़ी के साथ जो खिलवाड़ करा है, हम इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहिष्कार करते हैं और पूर्ण विरोध करते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मुजफ्फरनगर के जो राजपूत है वो भी आप लोगों के साथ नहीं है यहाँ मेरठ के राजपूतों से? नहीं, हमारा जो भी सारा क्षत्रिय समाज है वो सब अपनी एकता का परिचय दे रहा है। और यहाँ पे भी अभी मौजूद 2 लाख से ज्यादा क्षत्रिय हमारे साथ हैं। और अभी ननौता में जो हुआ है हमारा क्षत्रिय महाकुंभ, वहाँ भी हमारा पूरा का पूरा अपने सारा जन सैलाब देख लिया होगा। तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, मुजफ्फरनगर हो चाहे सहारनपुर हो, सब साथ में है। क्षत्रिय एकता जिंदाबाद। क्योंकि छेड़ना भारी पड़ेगा भाजपा सरकार को। राजपूत छेड़ दिया इन्होंने, राजपूत समाज छेड़ नहीं, ये अब के बंटा धार है, 400 पार नहीं, ये बंटा धार है। अब के लोकतंत्र को हिला देगी, ये भारतीय जनता पार्टी को हिला के फेंक देगी हमारी क्षत्रिय महासभा। यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी राय दी है। साफ तौर पे अगर देखा जाए तो जो क्षत्रिय समाज है वो पूरी तरीके से आक्रोश में है, पूरी तरीके से नाराज नजर आ रहा है। साफ तौर पे अगर देखा जाए नाराजगी जो है वो पूरी तरीके से नजर आ रही है। यहाँ पर कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि 400 नहीं 40 पे आके कहीं ना कहीं टिक जाएगी भाजपा। जो दम है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आएगा भाजपा का। साफ तौर पे कहा जा रहा है। अपनी राय दीजिएगा इस मुद्दे पर क्या लगता है और देखते हैं लिटिल भारत।